जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 3 है टेंस पर। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में क्या उसका इम्पोर्टेंस है, सारा कुछ हमने कवर कर लिया। और डे 2 में हमने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का 5 रूप कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। टेंस में के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है डे 3, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि टेंस जो है आपका बेस होता है इंग्लिश का। यदि आपको टेंस नहीं आता है तो ना ही आपको आएगा पैसिव वॉइस, ना ही नरेशन आएगा। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा टेंस। तो अगर आपको बोलना भी है, समझना भी है, तो टेंस जानना जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई वाक्य आ जाता है, जैसे कि वह घर जा रही है, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस का है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो मैंने आपको लिखवाया था कि जहाँ हा रहता है तो वहाँ प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर केसों में। तो यहाँ पर हा है तो आप जानेंगे क्या है, ये प्रेजेंट है। अब जानेंगे इसके 4 रूप होते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनिट है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस में पहचान एक लिखवा रहे हैं कि पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है और भी बहुत सारा आएगा। और इसमें क्या रहता है, काम आपका चालू रहता है, जो वर्तमान समय में काम चालू रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपने जाना कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है इसका क्या पहचान होता है, इसके वाक्य के अंत में ज़्यादातर केसों में। इसका मतलब नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि रहा है, रही है तो हर केस में यही आएगा, नहीं। गया है भी रहता है, जैसे वह पेड़ के नीचे बैठा है तो ये बैठने वाला काम चालू है वहाँ, तो वहाँ रहा है, रही है नहीं है, फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान समय है उसमें वो काम चालू है। तो आपको यहाँ तक समझना होगा कि अगर वर्तमान समय में काम चालू है तो आप वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत वो लेंगे। तो आपने जाना कि पहचान इसका क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही आते हैं। बहुत कम केस होते हैं जिसमें ये नहीं होता है और इसमें काम चालू रहता है वर्तमान समय में। अब आते हैं इसके रूप की ओर। पहला जो आपका रूप है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होता है साधारण वाक्य, जिस वाक्य में ना तो नहीं किया गया हो या ना ही प्रश्न पूछा गया हो, तो ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, एच वी लिखा है हमने शॉर्ट में, क्योंकि ये आप अगर आप 8 में है तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगा। अगर आप 9 में है तो अगर आपको नहीं आता है कि ये टेंस क्या है तो आप शॉर्ट में जल्दी से पढ़ लेंगे इसे, तो इसलिए एच वी लिख दिया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अभी आपको पूरा लिखवाते हैं कि पहले लिखते हैं कर्ता, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया अगर सिमिलर हो तो सब्जेक्ट, अगर सिमिलर हो तो हेल्पिंग वर्ब। ये तो फलाना टिम का सब हो गया। अब आप बड़े क्लास में पहुंच गए हैं तो आपको शॉर्ट में लिखना होगा, शॉर्ट में समझना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज और आर और एम। इज कब लगता है, जब कर्ता सिंगुलर हो। आर कब लगता है, जब कर्ता प्लूरल हो। और एम आई के साथ लगता है। चलिए रूल देख लेते हैं क्या है। यस फॉर सब्जेक्ट, एच बी हेल्पिंग वर्ब, यम मेन वर्ब में आईएनजी आप जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट, और सी का अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ये लगा देते हैं तो आपका पूरा वाक्य अफर्मेटिव का कंप्लीट हो जाता है। आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा इसका रूप है और कौन से वाक्य के अंतर्गत आता है, तभी आप ट्रांसलेशन लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया है, जो वाक्य क्या है कि वह घर जा रही है। तो देखिए पहले हा तो प्रेजेंट आ गया, रही है तो कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आ गया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें ना तो नहीं किया गया ना ही प्रश्न पूछा गया, तो ये साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य का नियम है कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता क्या है, वह लड़की है तो आप क्या लिखेंगे, सी। वह घर जा रही है। इसके बाद आपका क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए वह अकेली है तो इसलिए क्या लगेगा आपका, इज, सी इज। अब जाना का यानी कि मेन वर्ब आपका क्या आता है, जाना। मेन सबसे मुख्य कार्य क्या हो रहा है, जाने वाला। तो गो लिखेंगे आप। इसके बाद आपको क्या जोड़ना है इसमें, आईएनजी। तो सी इज गोइंग। अब कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जा रही है, घर। घर जा रही है, घर यानी कि होम। इस तरह से आपका पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। सी इज गोइंग, यहाँ रहेगा टू। बीच में आप दूर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो बीच में आप टू लगाएंगे। तो ये आपका हो गया। कहीं कहीं केसेस में आपका आता है कि आप किताबों में पढ़ते होंगे, आपको टीचर्स बताते होंगे कि जो घर और जब दूरी का
तुलना करते हैं तो वहाँ टू नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में लगता है, तो आप टू ही लगाना है आपको। तो सी इज़ गोइंग टू होम। अगला जो आपका है निगेटिव, निगेटिव का जो रूल है इसमें क्या होता है पता है, कि जो वाक्य रहता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही रहेगा, लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा, नकारा जाएगा। तो इसका रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट आपका, तब जाकर वाक्य पूरा होता है। जैसे कि वह घर नहीं जा रही है, इसी उदाहरण पर मैंने आपको समझाया ताकि आपको बेहतर समझ में आए। वह घर नहीं जा रही है, तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है वह का अंग्रेजी सी। अब इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो इज लगाएंगे, और इसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, सी इज नॉट। अब यहाँ क्या रहेगा, मेन वर्ब क्या है जाना, जाना क्या क्या इंग्लिश क्या रहेगा गो, इसमें आईएनजी लगाते हैं, सी इज गोइंग टू होम। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है दूसरा वाक्य भी। आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा यानी कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जाता है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एक जरूरी जो आपका होता है ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया गया है। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस पूरा गलत हो सकता है। अगर आपने पूरा सही लिखा भी है तो भी इस क्वेश्चन वर्ड की वजह से। तो इसमें क्या करता है, इसमें वह करता है, यानी कि आपका जो एक उदाहरण दिया गया है कि वह घर जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिमिलर अगर है तो इज लगाते हैं, तो पहले आप इज लगाएंगे इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, इज सी। जाना का यानी कि मेन वर्ब क्या है जाना, गोइंग टू होम। मैंने आपको बता दिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आगे आप लिख ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए, नकारा भी जाए, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो रूल क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्लस के साथ क्या लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर लिया जाए, क्या वह घर नहीं जा रही है, इसमें प्रश्न भी पूछ लिया है और नहीं भी कर दिया है, तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज, क्योंकि कर्ता एक वचन है इज। इसके बाद कर्ता सी, जाना है क्या, फिर उसके बाद देखिए नहीं लगाएंगे आप नहीं का अंग्रेजी, तो नॉट, और मेन वर्ब क्या है जाना, तो गोइंग टू होम मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं आपका लास्ट, इफ द क्वेश्चन वर्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक जो शब्द है ये वाक्य के बीच में हो, ये आपका इंट्रोगेटिव में कवर हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, इसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और इधर आपका जो चिन्ह रहता है वो रहेगा। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो वह घर क्यों जा रही है, यहाँ लिख दिया जाए वह घर क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, तो वह पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप इज, करता सी, वाई इज सी गोइंग टू। इस तरह से आपका पूरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हमारा डे 3 था, हमने आपको अच्छे से समझाया, यानी कि आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कहीं भी फिर भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख देना अपने डाउट, और जो भी कुछ आगे आपको चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ सकें हम, और उसी तरीके से आप वीडियो आगे आती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।